गिव योर सेल्फ अ रियलिस्टिक टारगेट। रियलिस्टिक टारगेट क्या है? जो हो सके। तो हम अगर अपने बिहेवियर में मुस्तकिल मिजाजी ले आएंगे, जो रिजल्ट्स हम चाह रहे हैं वो इतने बड़े होंगे जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहुत से लोग इस बात का इंतजार करते रहते हैं कि हमें कोई मोटिवेशन मिलेगी तो हमारे एक्शन होंगे। पढ़ाई का अच्छे रिश्ते से ताल्लुक नहीं है, पढ़ाई का अच्छी नौकरी से ताल्लुक नहीं है। पर्पसफुल आपका डिसीजन है वो आपको दिल से लेना चाहिए, और जो लॉजिकल डिसीजन है वो आपको अपने दिमाग से लेने चाहिए। कि दुनिया के अंदर जो 1% लोग कामयाब हैं वो इसी जो मुस्तकिल मिजाजी है इसी की वजह से कामयाब है। तसलसल बजाते खुद कामयाबी है। अगर 100% आपने मेहनत की है और आप फेल हो गए हैं उस पर तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि वो बेहतरी है अल्लाह की तरफ से, वो चीज़ आपके लिए थी ही नहीं। अच्छा, हम जब कंसिस्टेंसी की बात करते हैं तो ज़हन में क्या आता है कि क्या है कंसिस्टेंट बिहेवियर, क्या है कंसिस्टेंसी, क्या है किसी काम को करते ही रहना, कितना इंपॉर्टेंट है ये। मैं जब भी आगाज़ करता हूँ तो उसमें कामयाबी के लिए जो सबसे पहली बात है उसमें तो अल्लाह ताला की रहमत बरकत होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको कामयाबी मिलती है। फिर दुआ करना वो बड़ा ज़रूरी है, फिर आपको कामयाबी उससे मिलती है। उसके बाद कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे आ जाते हैं जो इंसान को खुद से जिनके ऊपर काम करना पड़ता है। वो होता है हार्ड वर्क, वो होता है ज़हीन होना, जहानत भी आप सीखते हैं। यानी ये कहना कि जी फ़लाँ बड़ा ज़हीन है और वो बाय बर्थ ज़हीन है, ऐसा नहीं होता, वरना बाय बर्थ ही बच्चा जो है वो बड़े बड़े अजूबे करना शुरू कर दे। जहानत भी आप सीखते हैं वक्त के साथ साथ। इन सारी चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट, हम मेहनत को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हम कहते हैं कि मेहनत जो है वो करते रहें तो कामयाबी मिल जाती है, और फिर हमने हार्ड वर्क को कर दिया रिप्लेस स्मार्ट वर्क के साथ कि अच्छा जी स्मार्ट वर्क करेंगे तो कामयाबी मिल जाएगी, मेहनत उस जगह पे उतनी करनी चाहिए जितना आपको उसका रिज़ल्ट जो है वो मिल रहा है। इन सारी चीज़ों से पहले या इन सारी चीज़ों से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कंसिस्टेंट होना, मुस्तकिल मिजाज होना। और उसकी जो एग्ज़ाम्पल्स अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें आप ये पॉसिबल है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं क्लास किए बगैर आप मास्टर्स कर जाएं, आप बैचलर्स कर जाएं, पहला सेमेस्टर किए बगैर आप 8वां सेमेस्टर कर जाएं, तो उसमें मुस्तकिल मिजाजी होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक सिस्टम है, उस सिस्टम से गुजर के जाना, देयर इज़ नो अदर वे। बाकी ज़िंदगी में नहीं होती। क्या वजह? बाकी आपकी ज़िंदगी के अंदर भी तो मुश्किल मिजाजी आनी चाहिए ना, उसमें नहीं है। कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ और मैं मजबूर हूँ 2 एग्जांपल्स देने पे, जो वेस्टर्न ममालिक के अंदर भी वही एग्जांपल कंसिस्टेंसी के लिए दी जाती हैं, इंडिया के अंदर भी वही एग्जांपल दी जाती हैं, लेकिन इससे बेहतर चीज़ नहीं है समझाने के लिए कि कंसिस्टेंट होना कितना ज़रूरी और उसका नुकसान कितना होता है। और उसमें जो पहली एग्जांपल है वो ये है कि आप हर रोज़ 2 मिनट सुबह और शाम टूथब्रश करते हैं, और अगर आप 10 दिन नहीं करते, यानी रोज़ करते हैं, तो आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं हो रहा। अगर 10 दिन ना करें तो क्या फ़र्क महसूस होगा? स्मेल है, दांत गंदे हो गए हैं, बुरे हालात हो गए हैं। तो अगर आप ये कहें कि जी मैं 10वें दिन जाके 20 मिनट ब्रश कर लूँ, तो क्या वो आप उसको पूरा कर लेंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, छोटी सी एग्जांपल, यानी टूथब्रश के अंदर अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है और आप कहते हैं कि मैं उसको 10वें दिन जाके सारा पूरा कर लूँ, तो आप नहीं कर पाएंगे। आपकी पढ़ाई भी इसी तरह से है, आपकी जॉब भी इसी तरह से, आपका बिजनेस भी इसी तरह से है कि आप अगर रोज़ाना की बुनियाद पे कंसिस्टेंट नहीं है और आप कहते हैं किसी एक दिन मैंने हफ्ते में 1 दिन मेहनत कर ली और बाकी 6 दिन मैंने मेहनत नहीं करनी, बाकी 6 दिन मैंने काम नहीं करना, 1 दिन काम करना है, तो उसका मतलब है कि आप वो रिजल्ट्स नहीं ले सकेंगे जो आप लेना चाह रहे हैं। अब कंसिस्टेंट होना मुश्किल इसलिए लग रहा होता है कि उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे होते फ़ौरन नज़र। यानी आप अगर जिम जा रहे हैं तो आप बड़े जोश, बड़े जज्बे के साथ आप जाते हैं जिम के, अच्छा मैंने अपना वज़न कम करना है, आप जो है वो ट्रैक सूट ले लेते हैं, जॉगर्स ले लेते हैं, और 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन के बाद आप कहते हैं रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो वो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? तो बड़ा स्लो सा प्रोसेस है।
वो आपको 6 माह करना पड़ेगा, 1 साल करना पड़ेगा, उसके बाद जाके रिजल्ट्स आएंगे। इसी तरीके से आप जब वेट गेन करते हैं तो आप जो जंक फूड ले रहे होते हैं वो एक दिन में आपको उसका असर नहीं नज़र आता अपने वेट में, उसको भी टाइम लगता है। तो कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी कोई एक दिन, एक हफ्ता, एक उसमें इवन महीने के अंदर भी आप जो है वो नहीं कह सकते कि आप कंसिस्टेंट हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आपके सामने रखना चाहूँगा, बल्कि वो 5 रूल्स हैं जो आपको कंसिस्टेंट करने में मदद देंगे कि आप कंसिस्टेंट हो जाएं अपनी ज़िंदगी में। सबसे पहला जो रूल है वो है गिव योर सेल्फ अ रियलिस्टिक टारगेट। रियलिस्टिक टारगेट क्या है? जो हो सके। हमें जोश आता है, हम कहते हैं हमने सारे सब्जेक्ट 1 महीने में पढ़ लेने हैं। हमें जोश आता है, हम कहते हैं हमने आज से 12 घंटे पढ़ना शुरू कर देना। जोश आता है, हम कहते हैं आज से हमने 2 घंटे जो है वो वॉक किया करनी है, एक्सरसाइज किया करनी है। ये रियलिस्टिक टारगेट नहीं है। रियलिस्टिक टारगेट वो है जिसको आप रोज़ाना की बुनियाद पे उसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें और फिर उसके ऊपर अमल करें। आप हो सकता है वो 2 घंटे हो कि मैंने 2 घंटे पढ़ना है। आप अगर, मुझे याद है हमारे एक टीचर कहा करते थे, उस टाइम समझ नहीं आई थी उनकी बात, वो ये कहा करते थे कि अगर कोई भी स्टूडेंट जिसकी अटेंडेंस 100% है और वो एक लफ्ज़ नहीं पढ़ता घर जाके, मैं श्योरिटी देता हूँ कि वो कभी फेल नहीं होगा। वो कंसिस्टेंट बिहेवियर था, कंसिस्टेंसी थी उसके अंदर। तो हम अगर अपने बिहेवियर में मुस्तकिल मिजाजी ले आएंगे, इस्तकामत ले आएंगे, तो हमें जो रिजल्ट्स हम चाह रहे हैं वो इतने बड़े होंगे जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हम हर हफ्ते, हर महीने, हर दिन उन रिजल्ट्स को मैयर करके उससे डीमोटिवेट ना होते रहें कि अच्छा ये तो नहीं, कुछ नहीं हो रहा इसमें। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि हम जब बुक रीडिंग का कहते हैं तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अच्छा किताब पढ़ तो ली लेकिन वो चीज़ ज़हन में रहती नहीं है, वो हम कहीं पे बात करना चाहते हैं तो वो बात कर नहीं पाते, हमें याद ही नहीं रहता किताब पढ़ के। तो किताब आप जब पढ़ते हैं तो आपने रट्टा नहीं लगाना होता, वो एक रीडिंग हैबिट होती है आपकी। रोज़ रात को आप किताब पढ़ के सो रहे हैं और आप जब वो 1 साल बाद पीछे मुड़ के देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि उसके रिजल्ट्स क्या आए हैं, आपने कितना ज़्यादा नॉलेज गेन किया है, आपके पास दुनिया की कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है। एक दिन में या एक किताब पढ़ के या 1 हफ्ता या 1 महीना किताब पढ़ के रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो पहला जो मैंने आपको असूल बताया है वो ये है कि अपना जो भी टारगेट रखें वो रियलिस्टिक रखें और वो एक दिन के हिसाब से ना रखें, बल्कि उसको अपना लाइफस्टाइल, अपनी ज़िंदगी भर की जो आपकी रूटीन है उसके अंदर शामिल करके रखें, फिर उस पर अमल करें। दूसरा जो इसके अंदर पॉइंट है, एक्शन इन्फ्लुएंस मोटिवेशन। ये एक बहुत बड़ी बहस है कि मोटिवेशन हो तो एक्शन होता है या एक्शन पहले है और फिर मोटिवेशन आती है। बहुत से लोग इस बात का इंतज़ार करते रहते हैं कि हमें कोई मोटिवेशन मिलेगी तो हमारे एक्शन होंगे। यानी आप जो पढ़ाई कर रहे हैं इसके बारे में जो दुनिया का गलत तरीन कंसेप्ट आपको दिया गया मोटिवेशन का, वो क्या दिया गया है? यानी ये दोनों कंसेप्ट्स दुनिया के गलत तरीन कंसेप्ट्स हैं। पढ़ाई का अच्छे रिश्ते से ताल्लुक़ नहीं है, पढ़ाई का अच्छी नौकरी से ताल्लुक़ नहीं है। तो हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें एक्शन में लाने के लिए, एक्शंस परफॉर्म करने से पहले हमें मोटिवेशन की ज़रूरत होती है या बना दी गई है। ये कंसेप्ट भी गलत है। एक्शन, फिर आपकी मोटिवेशन और फिर उसके ऊपर एक्शन। बुनियादी तौर पे आप किसी मोटिवेशन का इंतजार करते रहेंगे, आपको मोटिवेशन नहीं मिली तो इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आप तो फिर स्टक हो गया वहाँ पे, कोई आगे चलने की मोटिवेशन ही नहीं है आपके पास। तो आपने मोटिवेशन का इंतज़ार नहीं करना, आपने इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना कि जी मुझे मोटिवेशन मिलेगी तो फिर मैं कुछ अमल करूँगा, फिर मैं कोई काम करूँगा, अदरवाइज तो फिर आप बैठे रहेंगे। इसी के अंदर जो है वो एक्शन और मोटिवेशन के अंदर डेविड एलन का प्रिंसिपल है 2 मिनट्स रूल। ये बड़ा शानदार रूल है। वो ये है कि कोई भी काम जो आपका करने को दिल नहीं करता, अपने आप को 2 मिनट कहें कि जी 2 मिनट मैंने ये काम करना है। यानी आपने पढ़ाई करनी है फॉर इंस्टेंस और आपका दिल नहीं कर रहा पढ़ने को, तो अपने आप को आप कहें कि मैंने 2 मिनट मैंने उठ के पढ़ना है।
उस 2 मिनट के लिए तो आप उठ जाएंगे ना। जब आप उस 2 मिनट के लिए उठेंगे, आप अपने बिस्तर से उठे हैं, आप अपने स्टडी में गए हैं, या आपने जो भी अपनी किताबें उठाई हैं, आप वो जो 2 मिनट है उसको आपने यूटिलाइज़ किया, जब आपने पढ़ना शुरू किया तो आप ऑटोमेटिकली आपके ज़हन में बैठेगा कि चलो कम से कम मुझे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जो है वो पढ़ना चाहिए। तो ये 2 मिनट्स का जो रूल है एक्शन के लिए, वो बहुत ज़रूरी है कि जब आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, 2 मिनट आप अपने आप को समझाएं कि मैंने पढ़ना है, या जो भी काम करना है आपने, बर्तन धोने हैं, इवन घर का कोई और काम करना है आपने, डस्टिंग करनी है, कुछ भी करना है, 2 मिनट दें अपने आप को। आप ये देखिए कि ज़रूर ऐसा होगा कि आप जो है वो उसको मुकम्मल करके ही उठेंगी। अच्छा, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है 1 हैबिट एट 1 टाइम। हमने 5 नमाजें भी एक साथ अज़म कर लेना होता है, हमने कुरान पाक भी सुबह शाम अज़म कर लेना होता है, हमने 10 घंटे पढ़ाई भी करनी है, हमने एक्सरसाइज भी करनी है। हम सारे प्लान्स जो है वो इकट्ठे अपने आप के साथ अहद कर लेते हैं कि जी हम जो है वो चेंज करना है अपने आप को, अब हमने पढ़ाई करनी है, अब हमने मेहनत करनी है, अब हमने, और ये जॉब्स के अंदर भी है, ये पढ़ाई के अंदर भी है, ये कारोबार के अंदर भी है। तो आप जब इस तरह से करेंगे तो होगा क्या अल्टीमेटली कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो किसी एक चीज़ का भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपका फोकस ही नहीं है। पहले आप जो है वो अपनी हैबिट डेवलप करें, और उस हैबिट को, जब आपकी वो हैबिट डेवलप हो जाए, उसके बाद दूसरी चीज़ की तरफ जाएं आप। यानी अगर आप नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं तो 40 दिन तक आप नमाज कज़ा ना करें, और फिर आपको उसकी आदत हो जाएगी। कोई आप बुरी आदत छोड़ना चाह रहे हैं तो 40 दिन तक आप उससे अवॉइड करें, तो आपकी वो आदत जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप किसी दूसरी आदत की तरफ जाएं, उसको आप अडॉप्ट करें, उसको आप जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल करें। लेकिन अगर आप कहें कि सारा कुछ एक ही दफ़ा इम्प्लीमेंट कर देना है, सारा कुछ एक ही साथ जो है वो हमने कर लेना है, तो फिर वो रिजल्ट्स नहीं आने, फिर आपने सारी चीज़ें जो है वो छोड़ देना है। अच्छा, फिर है जी नंबर 4 पॉइंट जो है, फॉलो योर हार्ट लेस, फॉलो योर माइंड मोर। दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए, ये डिबेट भी एक ऐसी है कि जिसके ऊपर घंटों बात की जा सकती है कि हम दिल की सुने या हम दिमाग की सुने। तो आपको जो पर्पसफुल आपका डिसीजन है वो आपको दिल से लेना चाहिए, और जो लॉजिकल डिसीजंस हैं वो आपको अपने दिमाग से लेने चाहिए। और पर्पसफुल डिसीजन क्या है? फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे बहुत ज़्यादा कामयाब होना है, मुझे बड़ी अच्छी जॉब करनी है, मुझे बड़ा अच्छा कारोबार करना है, मुझे मुल्क से बाहर जाना है, मुझे मुल्क का नाम रोशन करना है। कुछ भी आप वो कर सकते हैं, ये दिल की आवाज़ है आपकी, ये एक पर्पसफुल डिसीजन है आपका। इसके बाद बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो लॉजिकल हैं। उसके लिए मेहनत करना, उसके लिए उस गोल के मुताबिक इल्म हासिल करना, उस गोल तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है उस टाइम तक जो है वो पहुंचना, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लॉजिकल डिसीजंस के अंदर आ जाती हैं, यानी वो आपके लॉजिकल फैसले होंगे। अब दिल जो है वो आपको हमेशा रोकता है, वो उठ के मेहनत करने से रोकेगा आपको। अच्छा कर लूँगा, कर लूँगी, फिर कर लेते हैं, हो जाएगा, कल परसों, अभी तो इतना टाइम पड़ा हुआ है। दिमाग कहता है नहीं, अभी करना है, अगर कामयाब होना है, अगर मुश्किल मिजाज होना है तो अभी करना है। तो ये जंग जो है वो जारी रहती है, और दुनिया में जो 1% लोग कामयाब होते हैं वो दिमाग की सुनते हैं, दिल की नहीं सुनते। उस टाइम पे दिमाग की सुन के मेहनत करते हैं, और फिर जो है वो उनको कामयाबी मिलती है, और वो मुस्तकिल मिजाजी से मिलती है। उन्होंने वो प्रॉपर अपनी तालीम उसके मुताबिक हासिल की होती है, या स्किल सीखी होती है, या उन्होंने वो जो प्रॉपर एक टाइम, उसका टाइम फ्रेम है। क्योंकि एक बात याद रखिए कि ये जो शॉर्टकट्स हैं ये ज़िंदगी में ना होने के बराबर है। कोई आपको एक आधा केस तो लाखों में, करोड़ों में, बल्कि एक आधा केस तो आपको नज़र आ जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि हर दूसरा शख्स कोई शॉर्टकट इस्तेमाल करके ऊपर आ जाए, वो उसका कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, दूसरी उसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये शॉर्टकट्स जो हैं वो आपको वक्ती तौर पे कामयाब कर भी देते हैं, लेकिन उसके बाद आप उसके तसलसल को बरकरार नहीं रख सकते। इसके लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। आप ये बताइए मुझे कि हामिद मीर को कितने लोग जानते हैं?
1 2 3 4 5 6, ओके, बाकी लोग नहीं जानते। अच्छा, आप कितने सालों से टीवी पे देख रहे हैं उनको? जब से आप पैदा हुई हैं आप देख रही हैं। एक तसलसल है, हर रोज आप रात को 8 बजे उनको देख रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं दूसरी तरफ आऊं तो वो लोग जो एक रात में आए हैं उनको आप जानते तो ज़रूर होंगे, लेकिन अब आपको वो नज़र नहीं आते होंगे। कितने लोग हैं जो अख्तर लावा को जानते हैं? कितना नज़र आते हैं? अब कभी भी नहीं आए। ये ओवर अ नाइट एक शोहरत मिली किसी एक चीज़ से, कंसिस्टेंसी नहीं थी, पीछे बैकग्राउंड नहीं था, मंजर से गायब। आज से 2 साल बाद जब आपसे ये सवाल किया जाएगा तो आपके ज़हन से भी ये नाम निकल चुके होंगे। और शायद अभी कितने ही ऐसे नाम हो जो ऐसे करके आए थे और वो मेरे भी ज़हन में नहीं आ रहे कि मैं एग्जांपल देने के लिए आपको बताऊं कि 2 साल पहले ऐसी कौन सी शख्सियात जो है वो बिल्कुल मशहूर हुई थी। तो ये जो आपकी मुश्किल मिजाजी है, ये आपको रजिस्टर करवा जाती है, ये आपको शोहरत दे जाती है, आपको कामयाबी दे जाती है। शॉर्टकट्स जो है वो आपको वक्ती तौर पे तो लगेगा कि वो कामयाबी आपको मिल गई, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एकदम से कोई चीज़ आती है, हर बंदा उसको पसंद करता है, वायरल हो जाती है, लेकिन अल्टीमेटली वो आपको नज़र नहीं आएगा। एक दो महीने उसका चर्चा रहेगा, उसके बाद बात जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट है वो है आपका कि जो कंसिस्टेंसी है वो बोरिंग है। तो हमने बेसिकली जो फाइट करनी है वो इसी चीज़ के साथ करनी है कि जब हम बोर हो जाएं उस चीज़ से, तो वहाँ पे जो चौथे नंबर पॉइंट मैंने आपको बताया है कि आपका जो माइंड है उसको आपने यूटिलाइज करके कि इसके रिजल्ट्स क्या आएंगे। आप ज़िंदगी के अंदर कोई भी काम करके देख लें, एक तरतीब जब उसकी बन जाती है तो उसके बाद वो आपको बोरिंग लगना शुरू हो जाएगा। आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा खाने में पसंद है, आप मुसलसल क्या 10 दिन तक वो चीज़ खा सकते हैं? कोई रंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुसलसल 1 महीने तक उसी रंग के कपड़े पहन सकते हैं? इसका मतलब ये है कि आप जो इंसान का मिजाज है वो उसमें बोरियत का एलिमेंट जो है वो गालिब आ जाता है, आप बोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप एक बदलाव चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, उस चीज़ को बदलना चाहते हैं। असल आपकी जो फाइट या आपकी जो लड़ाई है जिससे आपने नबर्द आज़मा होना है मुस्तकिल मिजाजी के अंदर, वो इसी के अंदर आती है कि अगर आपने उसके साथ फाइट कर ली और अगर आपने इस चीज़ को कि जी ठीक है बोरिंग है कुछ भी है, मैंने ये करके गुजरना है, मैंने ये करना है, क्योंकि नज़र आपके टारगेट पे होगी। जब वो आपके टारगेट पे आपकी नज़र है तो फिर आपको वो बोरिंग भी नहीं लगेगा, या अगर लगेगा भी तो फिर आप उसको करेंगे। और ये आप लिख लें, ये वाली बात जो मैंने आपको बताई है कि आपके जो 40 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 40 दिन आपको जो है वो इसको होता क्या है कि आपकी एक आदत बन जाती है। वो फिर आप यानी आप नमाज़ें भी पढ़ लेना, कितने लोग नमाज़ पढ़ते हैं बाकायदगी से? यानी कमो बेश तमाम लोग जिनकी आदत है उनको रात को नींद नहीं आएगी जब तक वो इशा की नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। तो ये आपकी आदत है जो बन चुकी है, जो आपको यानी आपको सोने नहीं देती आप जब तक उसको पूरा। और ये किसी भी चीज़ के अंदर है, आप चाय पीते हैं, पहले वक्तों में ये कहा जाता था कि चाय पी के नींद नहीं आती, अब भी शायद कहा जाता हो, लेकिन अगर आप चाय के आदी हैं तो आपको रात को नींद नहीं आएगी जब तक आप चाय नहीं पिएंगे। ऐसे ही है, पहले कहा जाता था नींद नहीं आती चाय पी के, वो भी आदत की बात थी। तो इसलिए आप अपनी हैबिट जो डेवलप कर लेंगे वो हैबिट आपके साथ, आप उसको कैरी करेंगे, वो आपको साथ लेके चलेगी। तो आदत बना लें चीज़ों को और 1 बाय 1 करके आदत बनाएं। एकदम से वो हमला नहीं करता ना अपने ऊपर कि सारा कुछ आज ही कर लेना है। आज हम कासिम अली शाह फाउंडेशन आए हैं, आज हम मुस्तकिल मिजाजी सीख के जा रहे हैं, सारा आज से इम्प्लीमेंट कर देना है, सारा कुछ 40-40 दिन छोटे छोटे इंटरवल्स के अंदर टारगेट छोटे रखें। अपने आप को बताएं कि पहले मैंने 1 हफ्ते में ये गेन करना है, फिर बताएं मैंने ये 15 दिन में गेन करना है, फिर अगले महीने गेन करना है। अभी से ये सोचें भी ना कि ये मैंने ज़िंदगी भर के लिए करना है। अपने आप को टाइम दें, अपने आप को बताएं। ये ज़हन है ना, इसके साथ खेलना पड़ता है आपको समटाइम्स, तो वो खेलना सीखें ज़हन के साथ। अब मैं 3 चीज़ें जो मैं आपको और बताऊंगा कंसिस्टेंट रहने के लिए, उसमें
जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपना अपना आप एहतसाब कह लें इसको, या आप इसको रिफ्लेक्ट करना कह लें, कि वो आप खुद करें। अपने आप को 10 मिनट सोने से पहले अपने दिन के ऊपर एक नज़र ज़रूर डालें। जब आप ये अमल करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपने अपनी हैबिट जो है वो कौन सी ऐसी है जिसको आपने आज पूरा नहीं किया जो आपको करना चाहिए था। आपकी मुस्तकिल मिजाजी के अंदर जो आपकी ज़िंदगी के टारगेट्स थे जिनको आप अचीव करना चाहती हैं, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने आज उसमें वो काम नहीं किया। जब वो खुद एहतसाबी का एक अमल आएगा और फिर वही 10 मिनट आप सुबह उठ के भी अपने आप को दें, तो उसके अंदर इस अज़म का अयादा करें कि कल अगर मैंने ये सब कुछ नहीं किया था जो मेरे गोल थे, तो आज मैंने जो है वो ये करना है। ये बड़ी शायद आपको मेरी बातें किताबी लग रही हों, या आपको लग रहा हो कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आप यकीन कीजिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कोई भी बात, कि दुनिया के अंदर जो 1% लोग कामयाब हैं वो इसी जो मुस्तकिल मिजाजी है इसी की वजह से कामयाब है। आप कोई भी ज़िंदगी में काम करना चाहें, उसमें अगर तसलसल नहीं है ना, तो आप ये भूल जाएं कि आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। तसलसल बजाते खुद कामयाबी है, वो आपको वो कामयाबी के सारे रास्ते। हम पंजाबी में एक एग्ज़ाम्पल है कि पहले अगर किसी ने कोई कारोबार शुरू किया है और वो कारोबार किसी दुकान के हवाले से है, तो उसमें कहा जाता है कि पहले साल चट्टी, दूसरे साल हट्टी, तीसरे साल खट्टी। यानी पहला साल आपका जो है वो आपको उसका नुकसान होता है, लेकिन आप कंसिस्टेंट हैं। दूसरे साल आपको नो प्रॉफिट नो लॉस है, लेकिन आप कंसिस्टेंट हैं। फिर तीसरे साल जाके आपको प्रॉफिट होता है। अगर आप पहले साल ही, और ये साल का अरसा 2 साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है, 4 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, अगर आप उसी के अंदर जो है वो हिम्मत हार जाएं और आप ये कहें कि कैसे जी, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, होना ही नहीं है, तो इसका मतलब है आपने वो 1 साल ज़ाया किया, फिर आपने दूसरे काम में वो साल लगाया, फिर उसमें भी आप पीछे हट गए, फिर आपने तीसरे काम में, फिर आपने चौथे काम में। इसका मतलब है कि ज़िंदगी आपने अपनी तबाह कर दी, ज़ाया कर दी, क्योंकि आप तो किसी बात के ऊपर मुतमिन ही नहीं आ रहे। आपको कामयाबी, और जो सबसे ज़्यादा चीज़ मोटिवेट करती है ज़िंदगी में आपको, वो आपका फेलियर है, कि उस फेलियर से आपने सीखा क्या है। एक शख्स जो है वो उसने कारोबार करने का सोचा और उसने कहा कि अच्छा मैं एक आउटलेट बना लेता हूँ इस पे मोटरवे पे, इसका खानों का, मैं कोई खाने का जो है वो बिज़नेस शुरू करता हूँ। मोटरवे नई बनी हुई थी, उसने वो कारोबार शुरू किया, घर वालों ने खुशी से पैसे दिए, उसमें वो नाकाम हो गया। नाकाम हुआ तो दूसरी बार उसने फिर घर वालों से कहा कि मुझे पैसे चाहिए, मैंने कारोबार करना है। उन्होंने कहा ठीक है कर लो, क्या करना है। उन्होंने कहा बनाना मैंने रेस्टोरेंट ही है। उन पैसे ले दिए घर वालों ने, उसने फिर दोबारा रेस्टोरेंट बनाया, फिर नाकाम हो गया उसके अंदर। तीसरी बार उसने अपने घर वालों को कहा कि मुझे अब फिर पैसे चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, पैसे तुम्हें चाहिए, किस लिए चाहिए। उसने कारोबार करना है। कौन सा कारोबार करना है? रेस्टोरेंट बनाना है। कहाँ बनाना है? वहीं बनाना है जहाँ पहले बनाया। उन्होंने कहा कि नहीं देखो, कुछ और कर लो अब। उसने कहा नहीं, अब तो मैंने सीखा है कि मैंने गलती कहाँ पे की है। उसने अपना हिस्सा बेचा, जो भी उसको ज़मीन वगैरह मिलनी थी, और उसने दोबारा से वहीं पे कारोबार किया और फिर नाकाम हो गया। चौथी बार उसने जो है वो अपने दोस्तों से पैसे जब उधार मांगे, तो उन्होंने कहा यार पैसे दे देंगे तुम्हें, कुछ और कर लो, ये तुम नहीं कर पाओगे। कहते नहीं मैंने सीख लिया है। तो चौथी बार जाके जब उसने वहाँ पे इन्वेस्ट किया, जो उसने अपना कारोबार किया, वहाँ से वो कामयाब हुआ, और फिर उसकी वो चेन्स आगे बनती चली गई, वो सारा जो है वो प्रोसेस होता चला गया। फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, यानी आप फेल होते हैं, आपने कोशिश की होगी कुछ ना कुछ, और अगर आप फेल होके दोबारा उससे सीखते नहीं हैं, ये बुरी बात है कि उस फेलियर से आपने सीखा कुछ नहीं है, आपने दोबारा मेहनत नहीं की। ज़िंदगी में आपको अगर रिजल्ट्स ना आ रहे हों, तो ये बात याद रखिएगा कि आपने परेशान उस वक्त होना है जब आपके अंदर से ये आवाज़ आए कि इसके ऊपर काश थोड़ी सी मेहनत कर ली होती है। उस पर परेशान होना है आपने। अगर 100% आपने मेहनत की है और आप फेल हो गए हैं, उस पर तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि वो बेहतरी है अल्लाह की तरफ से, वो चीज़ आपके लिए थी ही नहीं। ये कसक नहीं रहनी चाहिए आपके दिल में कि काश थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो मैं कामयाब हो जाता। उस पर ज़रूर परेशान हो। मेहनत करके फेल हुए हैं, उस पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो चीज़ आपके लिए नहीं है, बदल लें उसको। वो अल्लाह की तरफ से बेहतरी है आपकी। दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो ये है कि आप किन लोगों के साथ रहते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
मेरे एक कलीग थे, उनसे मैंने पूछा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी मेरी तीनों बेटियां डॉक्टर बन रही हैं। मैंने कहा अच्छा, तो आपने मेरिट पे? उन्होंने कहा मेरिट पे। मैंने कहा अच्छा, कैसे, क्या किया आपने? उन्होंने कहा थोड़ा सा मैंने देखा कि कौन सी अकेडमीज अच्छी हैं, कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, उसके बाद मैंने फोकस इस बात पे किया कि इनकी दोस्ती उन बच्चियों के साथ हो जो पढ़ने वाली हैं। कंपनी का इतना फर्क पड़ता है। अगर आपकी कंपनी के अंदर ऐसे लोग नहीं हैं जो मेहनत नहीं करते, तो फिर आप भी उन जैसे हो जाएंगे, जो टारगेट के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो किसी मकसद के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो आप भी उन जैसे हो जाएंगे। तो अपनी कंपनी का ख्याल रखें कि जिस तरह की आपकी कंपनी होगी उसी तरह की आप हो जाएंगे अल्टीमेटली। 1-2 माह लगेंगे, 6 माह लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, लेकिन आप बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे। तीसरी इसमें चीज़ ये है कि अपना मेंटोर कोई ज़रूर रखें आप, जिससे आपकी दोस्ती भी हो, जिससे आपका ताल्लुक भी हो, जो आपका उस्ताद भी हो, जो आपको सिखा भी रहा हो, जिसका एक्सपीरियंस भी ज़िंदगी में आपसे ज़्यादा हो, ताकि जहाँ जहाँ ज़िंदगी में आपको मुश्किल पेश आए वहाँ वहाँ आप जो है वो उनसे सीख लें, और इसमें जो है वो आपको मदद मिलती रहे जो जो आप करना चाह रहे हैं। तो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। अगर इसमें कोई क्वेश्चन है आपका तो वो आप ज़रूर कर लें।